हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। आज हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए और क्यों ज़रूरी है, ब्लड होता क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है। इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। जो ब्लड है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड का जो लेक्चर है वो हम लोग थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करके बात करेंगे। आज हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे कि ब्लड होता क्या है और कैसे इसका ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो एनिमल हो, सभी के शरीर में जो है वो खून का बहाव होता है। सभी के बॉडी में जो है वो ब्लड जो है वो रेगुलेट करता है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इन दोनों इंसानों में भी ब्लड का जो है वो रेगुलेशन होता है, ब्लड का बहाव होता है। तो ब्लड जो है वो दोनों में एक समान ही बहता है। इसका जो कंपोजिशन होता है, जिन चीज़ों से ब्लड बनता है दोनों के शरीर में, वो एक जैसा ही होता है। जो कंपोजिशन होता है ब्लड का, कंपोजिशन, जिस चीज से ब्लड बनता है, कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, जिस चीज से ब्लड जो है वो बनता है उसे हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी के शरीर में जो जिस कोशिकाओं से जो ब्लड बनता है वो एक समान होता है, सेम होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो दोनों में सेम ही बनता है। और ये जो ब्लड है वो उसका जो रेगुलेशन है वो कैसे रेगुलेट करता है, तो ब्लड को जो है रेगुलेट हार्ट करता है। ब्लड को कौन रेगुलेट करता है, तो हार्ट करता है। हमारे शरीर में जो है वो ब्लड 24 आवर हमेशा बहते रहता है और तब तक बहते रहता है जब तक एक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक जो है वो ब्लड हमारे शरीर में हमेशा बहता रहता है। तो वो जो रेगुलेशन का काम है वो कौन करता है, तो वो हार्ट करता है। हार्ट कैसे करता है, तो हार्ट क्या है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में, जो कि पंप करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में। तो हमारे शरीर में जो है वो खून का बहाव किसके थ्रू होता है, तो हार्ट के थ्रू होता है। तो जो ब्लड है वो होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हो गया, कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है कि ब्लड जो है वो एक तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ का मतलब एक गाढ़ा चिपचिपा सा ब्लड होता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम लोग तरल पदार्थ भी बोलते हैं। तो ब्लड आखिर हमारे शरीर के लिए जरूरी क्यों है, इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो किन किन जगहों पर होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सही से काम करे, हमें ऑक्सीजन सही से मिले, तो उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको ब्लड रेगुलेट करता है। उसका काम कौन करता है, तो ब्लड करता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट, जो भी चीज हम लोग खाते हैं, जो भी पोषक तत्व हम लोग लेते हैं, तो वो पोषक तत्व हमारे सारे सेल्स को मिले, सारे ऑर्गन्स को मिले, ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो इसे भी कौन रेगुलेट करता है, तो इसे भी ब्लड ही पहुंचाता है, ठीक है। अब क्या है, हार्मोन्स। हमारा जो शरीर होता है इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रंथि। हमारे शरीर में ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम लोग ग्रंथि बोलते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स भी एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा सा होता है, जो कि हार्मोन्स को बनाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। पुरुषों में क्या होता है कि मूंछ का आना, लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होती है, तो ये सारी चीजें हार्मोन्स के थ्रू होती है, ठीक है। हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से पुरुषों में मूंछ का डेवलपमेंट होता है, महिलाओं में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। और हार्मोन्स में क्या होता है, ग्लैंड्स की वजह से होता है, ठीक है। अब क्या है, एंटीबॉडीज एंड सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम।
हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होता है, और वो इम्यून सिस्टम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और क्या है, एंटीबॉडी, हमारा जो शरीर होता है उसमें एंटीबॉडीज होता है, ताकि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, जो है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ताकि कई बीमारियों से वो लड़ सके, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट कर सके। तो हमारे ब्लड में जो है वो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, ताकि वो हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, उससे लड़ सके, ठीक है। अब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि अगर हम लोग कहीं कट जाते हैं तो वहां पे ब्लड जो है वो जम जाता है। तो जमता कैसे है, तो हमारे ब्लड में जो है एक फिब्रिनोजेन पाया जाता है, ठीक है। हमारे ब्लड में जो है फिब्रिनोजेन पाया जाता है। इसी के वजह से है, अगर कहीं पे भी कट जाता है तो उसके वजह से वहाँ जो ब्लड है वो जम जाता है, यानी कि क्लॉट कर जाता है। तो अगर क्लॉट नहीं होगा ब्लड तो क्या है कि ब्लड जो है अगर कहीं कटेगा तो वो बहता रह जाएगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ठीक है। अब क्या है, 6 वेस्ट यानी कि हमारे शरीर से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेस्ट निकलती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कैसे करता है, तो जितने भी वेस्ट होती है उसको ये लीवर तक ले जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। अभी क्या होगा, हीट होगा। हीट क्या होता है कि हम लोग के शरीर में बहुत सा ऊर्जा प्रोड्यूस होता है, बहुत ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा कैसे होती है, वो ऊर्जा ब्लड की वजह से होती है। हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं तो हमारा ब्लड जितना अच्छा होगा, हमें हमारा ऊर्जा उतना ही अच्छा होगा, हमें ऊर्जा उतनी ही मिलेगी। तो ऊर्जा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे मिलती है, तो ब्लड से मिलती है। हमारा जो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्लड का जो कलर है वो लाल होता है, यानी कि रेड होता है, लेकिन जो ब्लड का कलर है वो लाल नहीं होता है, वो स्ट्रॉ कलर का होता है। कैसे, वो हम बताते हैं। मान के चलिए ये एक ट्यूब है, ठीक है। ब्लड है, ब्लड का जो कलर है वो स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर का मतलब यानी कि हल्का पीला सा कलर का होता है, ठीक है। लेकिन जो ये रेड आपको दिखाई देता है, तो वो जो रेड होता है वो आरबीसी होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो आरबीसी होता है, तो ब्लड में जो है वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये जो है वो रेड कलर के होते हैं, जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, जिसके वजह से जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है, लेकिन जो ब्लड का ओरिजिनल कलर होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, हल्का पीला कलर का दिखाई देता है ब्लड का कलर, ठीक है। और जो ये सेल्स होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी बोलते हैं। और ये सेल्स जो है वो रेड कलर की होती है, जिसके वजह से है जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो रेड दिखाई देता है, लेकिन रेड नहीं होता है, खून स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। ब्लड का कलर क्या होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है। ब्लड का कलर क्या होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने किस चीज पे बात की, ब्लड पे बात किया कि ब्लड होता कैसा है, ठीक है, किन चीजों में वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका कलर हम लोगों ने देखा कि कौन सा कलर का होता है, ठीक है, क्यों होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो हर रोज बनाती रहूं। तब तक के लिए थैंक यू।